हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम सेंगेज एलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 12 है, जो कि डिटर्मिनेंट है और जनरली क्लास 12 का टॉपिक है, उसके सेंगेज के सॉल्यूशंस की हम जो सीरीज है वो लेके आए हैं। और आज उसमें हम कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। सीधे सीधे हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो बच्चों, कई क्वेश्चन में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ज्यादा हमें प्रॉपर्टीज के बारे में भी नहीं सोचना होता है। जस्ट हमें पता है कि यहाँ पर एक एलिमेंट जीरो है, तो हम इसके अक्रॉस ओपन कर देते हैं। और अगर मैं ओपन करूंगा तो देखिए हमें क्या मिलेगा। वी विल गेट माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये मेरा हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा दैट इज कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। चलिए बच्चों, हम इसे सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यस, इसको मैंने माइनस साइन अल्फा को अलग ले लिया और इधर से भी मैंने माइनस साइन अल्फा निकाल दिया। तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा ये हमारा हो चुका है कॉमन। और देखो बच्चों, फिर यहाँ पर क्या बचा इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो कि होता है मेरा 1 के बराबर। यहाँ पर भी मैं कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि अगेन हो जाएगा 1। और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी हो जाएगा 1। तो इस तरह से मेरे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 1। मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे दे रखा है कि ABC आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमें इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब मुझे ये पता है A प्लस बी प्लस सी हमारा पाई के बराबर है। जरूरत पड़ने पर हम इसे यूज करेंगे। अभी तो एक तरीका यही है कि हम इसको जस्ट एक्सपांड कर देते हैं। तो 10A मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा मेरा 10B 10C माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 10C माइनस वन एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10B प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10B। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा 10A 10B 10C। we will get 10A 10B 10C minus 10A minus 10C प्लस वन माइनस 10B। ठीक है, अब हमें ये एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की पता होनी चाहिए। देखो डिटर्मिनेंट में बच्चों किसी में भी कुछ भी लगा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री पूछ सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, अलजेब्रा सीक्वेंस सीरीज कुछ भी उठा लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 10A प्लस 10B प्लस 10C हमारा 10A 10B 10C के बराबर होता है अगर ABC हमारे पाई के बराबर है। माइनस 10A माइनस 10B माइनस 10C और प्लस आएगा 2। अब यहां पर क्योंकि मुझे पता है कि 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू 10A 10B 10C, 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू 10A 10B 10C के बराबर होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 में e रेज टू पावर आयटा थीटा मुझे दे रखा है cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की। वेल बच्चों, यहां भी मैं यही करूंगा, इसको एक्सपांड ही करूंगा।
ठीक है। अब कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जहां पर हमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है एक्सपांड करने के अलावा, सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के ही हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यही स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अक्रॉस से C1, तो मुझे मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2π/3 इंटू ई रेज टू पावर 2π/3। सो इट विल बी ऑब्वियसली ई रेज टू पावर 0, दैट इज 1। तो ये मेरा 0 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस π/3, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर π/3 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2π/3 एंड π/4। तो वेल इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ 12, तो ये हो जाएगा माइनस 8π/12 प्लस 3π/12। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 5π/12। ठीक है। इसको फर्दर मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा ई रेज टू पावर माइनस π/4 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर पाई, ई रेज टू पावर π/3 प्लस 2π/3, दैट इज ई रेज टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर मेरे को सब जगह आयोटा लिखना चाहिए। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा पाई और माइनस ई रेज टू पावर π/4 आयोटा π/4 माइनस ई रेज टू पावर आयोटा π/4। वेल इसको एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा मुझे, तो कर ही लेते हैं। इसको हम एक्सपांड करते हैं तो 1 - 1 हमारा हो जाता है 0 के बराबर, प्लस माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा π/3 इंटू π/3। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा π/3 प्लस आयोटा π/3, दैट इज ई रेज टू पावर 0, है ना। और ये इसको फर्दर हम करेंगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, प्लस ई रेज टू पावर 5π/12 माइनस 4π/12। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा π/12। और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस π/4 प्लस π/4। तो ये हो जाएगा मेरा ई रेज टू पावर आयोटा माइनस 3π/4 और ई रेज टू पावर माइनस π/4 माइनस π/4। तो ये ई रेज टू पावर आयोटा 0। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये दोनों तो हो गए 1, तो ये मेरा आंसर आ गया -2। और अब हमें इसे सॉल्व करना है। जरा मैं देख लेता हूँ ई रेज टू पावर π/3, और ये मेरा क्या था, जस्ट अ मिनट, ई रेज टू पावर π/3 माइनस 2π/3 प्लस π/4। ये मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। माइनस 2π/3 इज माइनस 8π/3 8π/12 प्लस 3π/12 इज माइनस 5π/12। तो ये एक्चुअली में मेरा 75 डिग्री के आसपास हो रहा है, राइट। सो ओके, सो माइनस 120 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री। तो माइनस 120 प्लस 45 इज यस 75। अब बच्चों इसे हमें जस्ट एक्सपांड करना है। जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसको आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से एक्सपांड कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये कुछ हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है। और यहाँ पर एक चीज बोल रखी है, a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड b मल्टीप्लाई बाय a प्लस c इज ग्रेटर देन ac। वेल बच्चों, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। वेल करना तो मुझे एक्सपांड ही पड़ेगा, तो मैं c1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर देता हूँ। पहला टर्म हो गया 0, दूसरा टर्म मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस a, और इसके मल्टीप्लीकेशन में मेरा हो जाएगा x माइनस ए इंटू 0 माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी, और प्लस एक्स प्लस बी, और इसके मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। सो ये हमारा एक्चुअली में डिटर्मिनेंट बनेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या होगा, ये मेरा होगा x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी, और ये मेरा हो जाएगा प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी। ओके, सो बच्चों हमने इसे देखा तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन बना है।
अब हमें इसे क्या करना चाहिए, हम इसको कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते, सो यस हमारे पास एक ही ऑप्शन है दैट हम इसे एक्सपांड करें। सो हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये लंबा जा सकता है, तो इसे हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। एक्स प्लस ए, एक्स इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस बी है, और यहाँ पर भी एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी है। वेल सो अगर हमें इसे सॉल्व करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वेल इसमें बेटर है कि हम इसको फिर एक्सपांड ही कर दें, है ना। अगर हम इसे एक्सपांड ही करेंगे तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस सी बी प्लस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी सी। वेल ये हो गया, इसके बाद आप इसे एक्सपांड कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस सी बी प्लस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस सी बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी टाइम्स एक्स माइनस बी सी माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर यस प्लस एक्स माइनस ए बी माइनस सी यस बी माइनस सी यस इट्स बी माइनस सी टाइम्स एक्स माइनस बी सी। वेल अब हम एक्स एक्स को कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं इन दोनों एक्स को कॉमन लूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस सी बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी टाइम्स एक्स माइनस बी सी। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया, इट विल गिव मी 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी सी, है ना। और यहाँ पर भी अगर मैं a को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इफ आई विल टेक a कॉमन तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस बी सी, और ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस सी टाइम्स एक्स प्लस बी सी, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस बी माइनस सी, तो इसको प्लस ऑफ सी माइनस बी टाइम्स एक्स से लिख सकता हूं मैं, है ना। और माइनस माइनस प्लस ये हमारा प्लस बी सी हो जाएगा, प्लस बी सी से प्लस बी सी गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। सो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पर हमने दोनों जगह एक्स को कॉमन ले लिया बच्चों, एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर या चलो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, इट इज 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी सी, और यहाँ पर बचा मेरा a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स, तो इट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी। वेल इसको हम लिख सकते हैं x, और जब हम इसको x लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा अंदर 2x स्क्वायर, या 2x को ही हम कॉमन नहीं, x को 2x स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस ac माइनस बी सी, सॉरी इट विल बी 2 टाइम्स ऑल्सो, ये 2 टाइम्स ही होगा, तो यहाँ पर हम 2x ही कॉमन ले सकते हैं। सो यस देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, सो यहाँ पे हमने 2x ही कॉमन लिया तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर हो जाएगा प्लस ए सी एंड माइनस ए बी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू इसके अंडर रूट के बराबर होगी, ठीक है। अगर मुझसे बोला है कि x की वैल्यू या तो 0 एक रूट आएगा और दूसरा रूट इसका अंडर रूट आएगा, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां, अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट मुझे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इस तरह से जो भी डिटर्मिनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आप याद ही रख ले तो बढ़िया है। अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा,
इसकी वैल्यू होती है बच्चों, यस, इसकी वैल्यू होती है 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। और इसको बच्चों इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, ये वाली चीज हम याद रख ले तो बेटर है। मेरे को बोल रखा है कि अल्फा बीटा गामा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट है और ये वाली चीज जीरो, तो ये वाली चीज जीरो है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या तो जीरो होगा या अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। अब यहाँ बोल रखा है अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा है तो एक ही चीज है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट शुड नेसेसरीली बी इक्वल टू जीरो। और अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा, अब मेरे को एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या दे रखे हैं, एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा और गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस गामा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस टू गामा, इट इज इक्वल टू माइनस टू अल्फा एंड इट इज इक्वल टू माइनस टू बीटा। ठीक है, तो अब हम जब तीनों को ऐड करेंगे वी विल गेट माइनस टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो माइनस टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारा हो जाएगा। और वेल इसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। मेरे को एक दूसरा इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स माइनस टू गामा माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा। वेल आई कैन इजीली ऐड द थिंग्स एंड आई कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो यहां से इस वाली इक्वेशन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें ऐसे तो माइनस बी बाय ए मिल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हमें मिल जाएगा सी बाय ए के बराबर, और अल्फा बीटा गामा हमें मिल जाएगा माइनस डी बाय ए के बराबर। और इसी को लेके हम आराम से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हमें इक्वेशन किस तरह से करनी है, एक्स क्यूब माइनस जो हमारे रूट्स है दैट इज क्या क्या है हमारे रूट्स, माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू गामा। सो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू गामा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू अल्फा इंटू माइनस टू बीटा, तो ये हमारा हो जाएगा फोर अल्फा बीटा प्लस फोर बीटा गामा प्लस फोर गामा अल्फा मल्टीप्लाई बाय एक्स और टू अल्फा टू बीटा टू गामा, तो ये हो जाएगा माइनस एट अल्फा बीटा क्यूब, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा माइनस एट अल्फा बीटा गामा एंड इट इज इक्वल टू जीरो। और इसके बाद बच्चों हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं। होप इसके बाद आप आगे कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे दे रखा है ट्राइंगल हैज वर्टाइसेस x1 y1 एंड xi by i फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3। वेल अगर मतलब कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का कि यहाँ पर मुझे तीन वर्टाइसेस दे रखे हैं बच्चों। एक ट्रायंगल में बना देता हूं, ट्रायंगल में मुझे तीन वर्टाइसेस दे रखे हैं। कौन कौन से, एक दे रखा है x1 y1, एक दे रखा है मुझे x2 y2 और एक दे रखा है मुझे x3 y3। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमें तीन वर्टाइसेस दे रखे हैं। मुझे बोल रखा है ऑर्थो सेंटर जीरो है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है भैया, ऑर्थो सेंटर होता है हमारा एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब यहां से अगर मैं तीन एल्टीट्यूड्स डालूं तो दे विल इंटरसेक्ट एट 0,0। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये 0,0 पे हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो वेल अगर ये हमारा 0 पे इंटरसेक्ट हो जाएगा
तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। वेल अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कैसे अप्रोच करनी है? वेल x1 माइनस x2 जीरो हो नहीं सकते क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, ये जीरो हो नहीं सकता। जरा हम इसको देखते हैं, ये क्या किसी के बराबर आ सकता है क्या? वेल मैं एक काम करता हूं, मैं अगर एक ये वाला एल्टीट्यूड लूं और मैं ये वाला एल्टीट्यूड लूं, ये वाली लाइन लूं, ये आपस में परपेंडिकुलर होगी, मतलब इनका स्लोप होना चाहिए 0। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना। y2 माइनस y3 x2 माइनस x3, ये वाली लाइन का स्लोप, और डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा x1 माइनस जीरो इंटू y1 माइनस जीरो, तो ये मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय y1 इंटू x1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -1 के बराबर आ जाएगी। वेल हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। वी विल गेट y1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3 is equal to minus of x1 multiply by x2 minus x3. Well, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो what we will get? We will get y1 multiply by y2 minus y3 plus x1 multiply by x2 minus x3 is equal to 0. तो वेल y1 इंटू y2 माइनस y3 x1 इंटू x2 माइनस x3 0 हुआ, तो मतलब ये वाली टर्म 0 हो गई। सिमिलरली हम तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स और तीनों के तीनों जो साइड्स है उनका रेशियो लेंगे तो हमें ये भी 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा। तीनों कॉलम मेरे 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दे रखा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 क्यूब रूट ऑफ इनिटी है और एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो बच्चों करने के कई सारे तरीके, आप पहले तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मान के इस डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, या आप इसको सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड एक्सप्रेशन निकाल लो। दोनों तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड अगर आप करके करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और हमारी आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 के बराबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर y अपॉन माइनस ओमेगा, सॉरी y अपॉन -1 और z अपॉन माइनस ओमेगा। इसी तरीके से यहां लिखा जा सकता है y अपॉन -1, ये हो जाएगा z अपॉन माइनस ओमेगा, और ये हमारा हो जाएगा x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी के साथ अगर हम थर्ड वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट z अपॉन माइनस ओमेगा, x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर और y अपॉन -1, x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर और y अपॉन -1। अगर हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर है, ये हमें दे रखा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो ऑब्वियसली मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड बाय माइनस ओमेगा इंटू माइनस वाई, तो इट विल बी इक्वल टू वाई जेड अपॉन माइनस ओमेगा, और माइनस हो जाएगा x बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा, माइनस ओमेगा है तो यस एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा। वेल ये वाली चीज हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरी चीज को सॉल्व करूंगा। कॉलम के अलोंग अगर मैं एक्सपांड करूं तो आई विल गेट द नेक्स्ट टर्म एज प्लस वाई, और इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर, just a minute, it will be equal to minus of y square, and yes it is equal to minus of xz, yes,
तो ये मेरा हो जाएगा वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड. यस, so yes, it's yz, and yes, minus minus is plus, and here it's also y square by minus omega, it's also x square by minus omega. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड. तो ये मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड के बराबर. ठीक है, और इसी तरीके से हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा माइनस जेड बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा मेरा वाई एक्स बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड. सो ये एक्चुअली में मुझे मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. और हमें पता है अगर ये वाली चीज जीरो हुई तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मेरा जीरो के बराबर होगा. अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरा जीरो के बराबर नहीं है तो फिर इसको भी हम फर्दर एक्सपांड करके लिख सकते हैं. किस तरह से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अगर ये जीरो है तो नेसेसरीली एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होना चाहिए. तो हमने इस तरह से ये वाली जो चीज है इसे प्रूव कर दी. सो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 12.1 भी खत्म हो रही है. बड़ी आसानी से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस बेसिक प्रॉपर्टीज हमें लगानी है या हम सीधे सीधे एक्सपांड भी करेंगे तो इसे कर सकते हैं. सो बच्चों थैंक यू वेरी मच. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ.